हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस लॉ, जो कि रेलेवेंट है फॉर द स्टूडेंट ऑफ बीबीए, बीकॉम। और हमारा जो चैप्टर है दैट इज कंसिडरेशन, और जिसके अंदर हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुका है कि स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, एक्सप्लेन इट्स एक्सेप्शन। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, देखो स्ट्रेंजर को जिसको हिंदी में हम कहते हैं अजनबी, तो जो स्ट्रेंजर है ही इज नॉट ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, उसको हम स्ट्रेंजर कहते हैं। A person who is not a party to the contract cannot sue upon it. There should be privity of contract. देखो जो स्ट्रेंजर है, जो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है, तो वो स्यू नहीं कर सकता। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जिन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज है, वो ही एक दूसरे को स्यू कर सकते हैं। अब जैसे ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन बिटवीन द ए एंड बी। ए बी को स्यू कर सकता है, बी ए को स्यू कर सकता है अगर आइदर ऑफ द पार्टी जो है ब्रीच करती है। तो ये नहीं है कि सी जो है ही इज ए स्ट्रेंजर तो वो स्यू नहीं कर सकता, बिकॉज ही इज नॉट ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके अंदर हम बहुत ही फेमस केस के द्वारा इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। डनलप न्यूमैटिक कंपनी वर्सेस सेल्फ्रिज कंपनी। A sold a large quantity of tire to B at a certain price on entering into contract not to sell the tire below the price mentioned in the price list supplied by A. A B को जो है भारी मात्रा के अंदर जो है टायर सेल करता है स्पेसिफिक प्राइस पे। उसको कहता है कि भाई ये जो प्राइस लिस्ट दी है इसके अंदर जो मेंशन प्राइस है उसके नीचे तुमने सेल नहीं करनी। और बी जो है सी को सेल करता है, जो कि रिटेल डीलर होता है, और उसको भी यही कंडीशन लगा देता है कि जो प्राइस लिस्ट मैंने तुझे दी है, तूने इससे नीचे प्राइस पे मेंशन, जो इस प्राइस लिस्ट के अंदर मेंशन प्राइस है उसी पे सेल करना है, इससे बिलो सेल नहीं करना। और सी जो है, जो लिस्टेड प्राइस होती है उससे काफी कम प्राइस पे सेल कर देता है। तो ए जो है सी को स्यू करता है कि तूने कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को ब्रीच किया है। कोर्ट कहती है कि भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट था दैट वाज बी एंड सी के बीच में, तो बी सी को स्यू कर सकता है। ए जो है कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, इज ए स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो वो सी को स्यू नहीं कर सकता। बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस होते हैं अपवाद, कि जो स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट है वो स्यू नहीं कर सकता, बट कुछ सिचुएशंस के अंदर वो स्यू कर सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे वो सिचुएशन जहां पे जो स्ट्रेंजर है, जो अजनबी है, वो स्यू कर सकता है। तो पहली जो एक्सेप्शन है वो है ट्रस्ट। देखो जब ट्रस्ट बनाया जाता है, तो जिसके बेनिफिट के लिए ट्रस्ट बनाया जाता है, जो बेनिफिशियरी है जिसको बेनिफिट मिलना है, अगर उसको कोई बेनिफिट डिनाई किया जाता है, तो बेनिफिशियरी जो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है तो वो इन्फोर्स कर सकता है। In case of trust, the beneficiary may enforce the contract, though he is a stranger to the contract. A stranger can sue when his beneficiary under an obligation amounting to a trust out of contract. अगर ट्रस्ट बनाया जाता है तो जो बेनिफिशियरी है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, वो स्ट्रेंजर है, बट वो स्यू कर सकता है। तो इसके अंदर भी हम केस देखते हैं, क्योंकि केसेस से क्या होता है कि लॉ थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाता है, लॉ इंटरेस्टिंग हो जाता है। केस से हम कंसेप्ट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसी रीजन की वजह से मैंने जो पॉइंट्स हैं उसके अंदर केसेस भी डाले हैं, ताकि हमें अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं केस है राणा उमानाथ बख्शिश सिंह वर्सेस जंग बहादुर। तो देखो यहाँ पे जो है देर आर 3 पर्सन, यू है, फादर है, और उसका जो यू का स्टेप ब्रदर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यू जो है ही वॉज अपॉइंटेड बाय हिज फादर एज ए सक्सेसर।
उसके पिता ने उसको अपना सक्सेसर जो है घोषित किया है, अपनी पूरी प्रॉपर्टी जो थी उसके पोजेशन में दे दी, उसकी निगरानी में दे दी। और इन कंसिडरेशन देयर ऑफ फादर ने अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके पोजेशन यू में दी है, तो उसने अपने पिता के साथ, अपने फादर के साथ एग्री किया टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी एंड टू गिव ए विलेज टू जे द illegitimate son of his father on his attaining maturity। कि उसके फादर का जो इलेजिटिमेट चाइल्ड था जे, कि जब वो मेजर हो जाएगा तब हमने सर्टन सम ऑफ मनी और एक विलेज जो है उसको देना है। जे जब मेजर हो जाता है तो यू उसको देने से मना कर देता है, तो जे जो है उसके ऊपर केस ठोक देता है। तो कोर्ट कहती है कि यहाँ पे जो ट्रस्ट बनाया गया था दैट वाज इन फेवर ऑफ जे फॉर द मनी एंड द विलेज, तो वो इसको रिकवर कर सकता है, वो मुकदमा फाइल कर सकता है, चाहे वो स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट था। वेयर प्रोविजन इज मेड इन मैरिज सेटलमेंट, देखो जहां पे एग्रीमेंट किया जाता है कनेक्शन विद द मैरिज और एक प्रोविजन की जाती है फॉर द बेनिफिट ऑफ ए पर्सन, चाहे वो उस पार्टी का हिस्सा नहीं है बट उस एग्रीमेंट के तहत वो बेनिफिट ले सकता है। अगर उसको बेनिफिट डिनाई किया जाता है तो वो केस फाइल कर सकता है। तो यहाँ पे भी हम केस देखते हैं ख्वाजा मोहम्मद वर्सेस हुसैनी बेगम। डी जो है पी के फादर के साथ एग्री करता है कि अगर आपकी बेटी पी जो है मेरे बेटे के साथ शादी कर लेगी तो हर महीने वो पी को 500 रुपए खर्चा पानी देगा। और जो पी है वो शादी कर लेती है, लेकिन कुछ समय के बाद ये अलाउंस बंद कर दिया जाता है। तो पी जो है अपने फादर इन लॉ को स्यू करती है, भाई तूने 3 मंथ्स के पैसे नहीं दिए खर्चे पानी जाने के लिए, 1500 रुपए। तो वो कहते हैं कि स्ट्रेंजर जो है स्यू नहीं कर सकता, बट कोर्ट कहती है कि देखो यहाँ पे जो एग्रीमेंट हुआ था दैट वाज फॉर द बेनिफिट ऑफ पी, तो यहाँ पे पी जो है वो अपने फादर इन लॉ को स्यू कर सकती है, तो वो पैसे रिकवर कर सकती है। वेयर प्रोविजन इज मेड इन पार्टीशन और फैमिली सेटलमेंट, के जब पार्टीशन होती है फैमिली के अंदर या फैमिली सेटलमेंट होती है, चाहे वो मेंबर जिनके लिए जो है बेनिफिट दिया जाता है चाहे वो एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं होता, तो वो जो है अगर उनको कोई बेनिफिट डिनाई किया जाता है तो वो स्यू कर सकते हैं। इसी तरह हम देखते हैं शिवपुपल वर्सेस सुब्रमण्यम। टू ब्रदर्स इन ए पार्टीशन एग्री टू पे ₹300 इन इक्वल शेयर टू देयर मदर फॉर मेंटेनेंस, कि जब पार्टीशन हुई तो दोनों ब्रदर्स ने कहा कि वो अपनी मदर को जो है ₹300 इन इक्वल शेयर पे करेंगे। बाद में ब्रदर्स ने देने से मना कर दिया। मदर ने अपने जो बच्चे थे उनके ऊपर केस फाइल कर दिया। तो कोर्ट ने कहा कि मदर जो है फाइल कर सकती है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट जो था उसकी पार्टी नहीं थी, बट मतलब वहां पे प्रोविजन की गई थी उनके बेनिफिट के लिए। फिर चार्ज इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ ए स्ट्रेंजर ऑन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पे क्या है कि स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट जो है स्यू कर सकता है फॉर द मनी मेड पेबल बाय इट विद द मनी इज चार्ज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहाँ पे चार्ज जो है स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर जो है स्ट्रेंजर के फेवर में किया गया है, तो वहां पे वो मनी जो है रिकवर कर सकता है। Where the promisor has by his conduct created privity of contract with the stranger। देखो यहाँ पे क्या है, A admit to C that he has received money from B for the payment to C। He constituted himself as the agent of B who can successfully recover the amount from A। देखो यहाँ पे A ने C को admit किया, उसने B, जैसे देखो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट था that was between B and C। बी ने सी का सर्टन सम ऑफ मनी देना था, ए सी को कहता है कि बी ने जो आपके पैसे देने थे वो मुझे दे दिए हैं। उसने कहा कि मैं बी, मतलब उसने अपने जो ये बात कही उसके द्वारा ऐसा लगा कि वो बी का एजेंट है। अब देखो अगर जो सी है वो ए से रिकवर कर सकता है। Similarly, where under an agreement between a tenant and subtenant, the lender was paying the rent directly to the landlord was allowed to recover the unpaid rent from the subtenant। तो देखो इस केस के अंदर भी क्या है कि देखो यहाँ पे लैंडलॉर्ड है, एल है, टी है और सब टेनेंट है। देखो लैंडलॉर्ड ने
प्रॉपर्टी किराए पे दी को टेनेंट को, इसने आगे कुछ हिस्सा जो था सब टेनेंट को दे दिया और इसने बाद में कहा कि जो मतलब जो सब टेनेंट था वो टेनेंट को देने की बजाय डायरेक्टली रेंट जो है लैंड का जो ऑनर था उसको देता था। अब अगर कोई बकाया रहता है तो लैंड ऑनर जो है सब टेनेंट को स्यू कर सकता है। जहां पे कोर्ट को लगता है कि इट इज कंड्यूसिव टू द जस्टिस तो वहां पे भी स्ट्रेंजर फाइल कर सकता है। और उसी तरह अगर एजेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, एंटर करता है, तो प्रिंसिपल जो है उसको इन्फोर्स करने के लिए मुकदमा फाइल कर सकता है। उसी तरह कॉवेंट्स रनिंग विद द लैंड के देखो जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है सील की जाती है, बट उसके साथ जो ओरिजिनल ऑनर है उसने कुछ कंडीशंस लगा रखी हैं, तो वो कंडीशन हर सक्सेसिव ओनर को फॉलो करनी पड़ेगी। अगर वो फॉलो नहीं करता तो जो ओरिजिनल ऑनर है या उसके सक्सेसर जो है स्यू कर सकते हैं। At the time of transfer of immovable property, a notice that the owner of the land is bound to certain obligation which are created by the agreement relating to land by the new purchaser will be bound by them, though he was not a party to the original contract. तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज ऑल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।